दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। जिस तरह से बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई, उतनी गिरावट टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिली। स्टॉक ऑलरेडी पहले से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, अब गिरावट की संभावना कम हो चुकी है। कल रेसिप्रोकल टैक्स लगाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑटो सेक्टर को लेकर यहाँ पे टैक्स में कुछ कमी की संभावना बन रही है। क्या है अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्च महीने के ऑटो के सेल्स के आंकड़े निकल कर आए, टाटा मोटर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टाटा मोटर्स की तरफ से आगे की फ्यूचर प्लान को लेकर क्या बातें कही गई उसको भी जानेंगे। टाटा मोटर्स आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर बहुत तेज़ी से फैसले ले रही है। यहाँ तक कि कंपनी अपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रही है, जहाँ पे कंपनी का पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस बिल्कुल अलग होगा। शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलने वाला है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है, क्योंकि डीमर्जर के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी कंपनी। और ये आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो क्या है आगे की संभावना और बाजार की क्या रणनीति है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो 672 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.36% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट काफ़ी कम है, क्योंकि 1400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट सेंसेक्स में हुई है। अब यहाँ पे मार्च महीने के ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े निकल कर आए, जिसमें मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स और टोयोटा ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो अप्रैल के पहले दिन ऑटो कंपनियों के सेल्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा, किर्लोस्कर जैसी कंपनियां शामिल है। इन कंपनियों ने मार्च में कितने यूनिट बेचे हैं, इनकी डिटेल शेयर यहाँ पे की गई है। टाटा मोटर्स ने तिमाही आधार पर सेल्स का आंकड़ा पेश किया है। टाटा मोटर्स की ओर से मासिक बिक्री का आंकड़ा नहीं दिया जाता है, लेकिन तिमाही आधार पर सेल्स का आंकड़ा जारी होता है। टाटा मोटर्स ने फाइनल 2025 की चौथी तिमाही के लिए सेल्स का डाटा जारी कर दिया है, लेकिन मारुति, हुंडई और टोयोटा ने मासिक आधार पर सेल्स का आंकड़ा पेश किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मारुति सुजुकी इंडिया की कुल वाहन की बिक्री सालाना आधार पर 3% बढ़कर 1,92,984 इकाई रही है। पिछले साल इसी महीने में 1,87,196 वाहन इन्होंने बेचे थे। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि पिछले महीने उन्होंने घरेलू बाजार में डीलरों को करीब 1,50,743 यात्री वाहन भेजे, जबकि एक साल में इसी महीने में 1,52,718 वाहनों की बिक्री घरेलू बाजार में हुई थी। ग्रैंड विटारा, ब्रेंजा, अर्टिगा और एक्सेल 6 जैसे बहुउद्देशीय वाहनों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 61,097 इकाई हो गई है, जो पिछले साल मार्च में 58,436 इकाई थी। तो देख सकते हो कि मारुति सुजुकी का सेल बढ़ा है। हुंडई के बाद अब देखें तो क्रेटा इनकी नंबर 1 एसयूवी बनी है। साउथ कोरियाई ऑटो कंपनी ने फाइनेंशियल 2025 में 5,98,666 यूनिट की बिक्री की है। कंपनी ने घरेलू पैसेंजर व्हीकल में सेकेंड पोजीशन ली है। मार्च 2025 की बात करें, कंपनी ने 67,320 यूनिट बेचा है। बीते साल के मुताबिक कंपनी ने 2.6% की ग्रोथ हासिल की है। एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की कुल बिक्री 68.5% का योगदान रहा है। अब तक कंपनी ने हुंडई क्रेटा की 1.5 मिलियन यानी करीब 15 लाख यूनिट की सेल कर दी है। ये कार नंबर 1 एसयूवी बन गई है। टोयोटा किर्लोस्कर ने मोटर ने देखो कि 2024-25 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की है। एसयूवी और यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के दम पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में उसकी थोक बिक्री 3,37,148 इकाई रही है, जो 2023-24 में 2,63,512 इकाइयों की तुलना में 28% अधिक है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने 30,043 वाहन बेचे, जो मार्च 2024 में बेचे गए 27,180 वाहनों की तुलना में 11% ज़्यादा है। टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल 2025 की चौथी तिमाही के लिए ऑटो सेल्स का आंकड़ा जारी किया है। चौथी तिमाही में कंपनी ने कुल 2,52,642 यूनिट बेचे हैं। कुल पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो ये आंकड़ा 1,46,999 यूनिट का रहा है। साल दर साल के आधार पर 6% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मार्च 2025 में घरेलू बिक्री 90,822 से घटकर 90,500 यूनिट के आसपास रही है। तो देख सकते हो कि टाटा का सेल गिरा है।
पिछले कुछ समय के बाद अगर आप देखें पिछले एक साल में इन्होंने प्रदर्शन कुछ कमज़ोर रहा है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका सेल्स थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है टाटा मोटर्स के लिए। अब यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ के मद्देनजर ऑटो पर जो 2 तारीख यानी कल जो ड्यूटी लगने जा रही है उस पर कुछ कटौती पर विचार हो रहा है, ऐसे सूत्रों की खबर है। ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आई है। सीएनबीसी आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ को मद्देनजर रखते हुए सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। ऑटो पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती पर विचार हो रहा है। और इस और ज़्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऑटो पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार अलग अलग चरणों में ड्यूटी में कटौती पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ऑटो कंपनियों से सलाह मशविरा कर रही है। फिलहाल ऑटो पर 100% इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर सरकार ऑटो कंपनियों के साथ अलग अलग विकल्पों पर सलाह मशवरा कर रही है। यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ को देखते हुए सरकार का मानना है कि अब लंबे समय तक घरेलू ऑटो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ड्यूटी कटौती के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक इंपोर्ट ड्यूटी कटौती में ईवी कारें भी शामिल हो सकती है। इस बीच ट्रंप टैरिफ और भारत पर पड़ने वाले इसके असर पर जेफरी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा डिफेंस ऑयल गैस इंपोर्ट से इसका असर घट सकता है। ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल, अल्कोहल पर ट्रंप टैरिफ का असर संभव है। जल्द ही यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील होने की उम्मीद है। यूके और ईयू के साथ भी ट्रेड डील में तेजी आ सकती है। फरवरी में ट्रंप और पीएम की मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें जवाबी टैरिफ के नुकसान को कम करने की कोशिश पर बात हुई थी। भारत और अमेरिका को खुश करने के लिए अधिक डिफेंस प्रोडक्ट और ऑयल गैस खरीद सकता है। यूएस के साथ द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भी जोर है। वैसे आज ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों की वजह से ये एक माहौल पॉजिटिव बना है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में अपनी जानकारी शेयर की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस समय पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके जवाब में आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स की तरफ से इस समय जो सीएनजी वाहनों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, इसके अलावा कंपनी अपने ईवी सेगमेंट के ऊपर खास ध्यान दे रही है। जैसे जैसे आप देखें तो पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पेट्रोल डीजल की जगह पे कंपनी कुछ और नए समाधान ढूंढ रही है। कंपनी आने वाले समय में ज़्यादा करके जो पोल्यूशन फ्री कारों का निर्माण की तरफ ज़्यादा फोकस करेगी और नए प्रोडक्ट बाज़ार में लॉन्च करेगी और बहुत सारे नए व्हीकल बाज़ार में आते हुए दिखाई देंगे नए फीचर के साथ में। और ईवी सेगमेंट पे कंपनी का पूरा फोकस है। अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए लगातार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे में आप देखें तो बिल्कुल टाटा इस समय पूरी अपनी भविष्य को तय कर चुका है। भविष्य की कारें पेश करने की टाटा मोटर की तैयारी है। नई टेक्नोलॉजी हाइब्रिड से पूरा समाधान नहीं मिल पाता। अगर आईसी में रहना है तो हाइब्रिड के मुकाबले फ्लैक्स फ्यूल बेहतर विकल्प है, ऐसा टाटा की सोच है। और आने वाले समय इसको ध्यान देकर कंपनी कवाल कुछ और नए फैसले लेगी। तो देख सकते हो कि लगातार टाटा की ओर से कारों को सुरक्षित बनाया जा रहा है। कई कारों को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली है। भविष्य में कारों को और सुरक्षित बनाने पे टाटा का जोर है। दूसरी कारों के मुकाबले टाटा इस मामले में सबसे आगे है। तो टाटा लगातार कोशिश करे जिससे हम कह सकते हैं कि टाटा का मार्केट शेयर बढ़ेगा और टाटा के शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है 2 पार्ट में, तो शेयर होल्डर को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।